हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो का आप सभी से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है फिज़िकल के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम में क्या मानकर चले, फिज़िकल की तैयारी करें या नहीं करें। ये इस तरह के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। आपने कल के वीडियो में बहुत सारे अपने मार्क्स भी दिखाए थे। उसके आधार पर मैंने और अभी बहुत सारे और भी जो टॉपर्स के कैंडिडेट्स थे, मेरी उनसे बात हुई। पिछले अनुमानों के आधार पर मैंने कुछ अनुमान लगाए। ध्यान रखना, ये केवल एस्टिमेट्स है, इसको आप फाइनल मत लेकर चलना कि ये तो फाइनल है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ अनुमान के आधार पर ये सारी बातें हो रही है। मैं आपको एक अनुमान बता सकता हूँ, वो बिल्कुल सटीक भी जा सकता है, थोड़ा सा वेरिएशन उसमें रह सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक अनुमान बता रहा हूँ। ये किस लिए बता रहा हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूजन में हैं कि अब आगे के एग्जाम की तैयारी करें या फिर फिजिकल पर लगे, क्योंकि दोनों में से कई बार जो कैंडिडेट्स किनारे पर है उनके लिए चूज करना मुश्किल हो रहा है। अगर आगे आपके कोई एग्जाम नहीं होते तो फिर तो मैं आपको सभी को कहता कि जितने भी फिजिकल की कट ऑफ रहती है उसके आधार पर आप सभी को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन आगे सामने आपके सामने आप पटवार का एग्जाम है, आरएएस का एग्जाम है, वीडियो का अब एग्जाम होने वाला, वो सारे एग्जाम आ गए, तो आपके सामने थोड़ा सा धर्म संकट खड़ा हो गया कि तैयारी फिजिकल की करें या फिर फिजिकल को छोड़कर हम अपने एग्जाम पर फोकस करें। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि 20,000 लोग फिजिकल के लिए सेलेक्ट होने वाले हैं, लेकिन फाइनल सेलेक्ट होने के लिए जितने मार्क्स चाहिए अगर आपके उतने नहीं आ रहे तो आप फिजिकल में सेलेक्ट होकर भी फाइनल में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो मैं अपनी तरफ से आपको अनुमान बता रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद भी इसीलिए कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो जाए, आपको पता ही नहीं चल पाए आप फिजिकल क्लियर होकर आप तैयारी करते हैं और पता चला आपके फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा। वो ज़्यादा दुखदायी हो जाता है जब लास्ट में जाकर हम, क्योंकि आपका फाइनल में सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने फिजिकल अच्छा किया, अगर आपने फिजिकल में आपका सिलेक्शन हो गया और आपके इंटरव्यू कॉल भी आ गया और फाइनल में जाकर सिलेक्शन नहीं होता है तो वो और ज़्यादा टाइम भी ले लेता है और वो ज़्यादा दुखदायी हो सकता है। इसलिए इस आधार पर मैंने ये बताया। दूसरा, जिन कैंडिडेट्स के नंबर कम आ रहे हैं, अभी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कि इस आधार पर ये कट ऑफ रह सकती है। अब जिन कैंडिडेट्स के नंबर कम आ रहे हैं तो ज़्यादा निराश होने की, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको तुरंत अगले एग्जाम पर लग जाना है, अपनी कमियों का एनालिसिस करना है कि इस एग्जाम में कहाँ कमियां रह गई, अगले एग्जाम में वो कमियां नहीं रहनी चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि मेरा इस तारीख को हो जाता या इस तारीख को हो जाता या मेरे साथ ऐसा हो गया, तो उसका फिर उल्टा आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। बहुत सारे साथी ये भी कह रहे हैं कि पेपर आउट हुआ है या ऐसा हुआ। तो वो इस तरह की जो चीज़ें आई है वास्तव में देखने को मिली, बहुत ही निराशाजनक होती है। एक कैंडिडेट जब इतनी तैयारी करके आता है और उसके साथ जब ऐसा देखने को मिलता है तो थोड़ी निराशा तो होती है। फिर भी अभी इस बात को हम साइड में रखते हैं। आरपीसी भी यही कहने वाली कि नहीं, कुछ भी आउट नहीं हुआ और इसी के आधार पर चलने वाला है, हम इसी आधार पर मानकर ये सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, मैं आपको ये बताना हूँ, रिटर्न एग्जाम की बात कर रहा हूँ। देखो, मैं इंटरव्यू का भी कुछ भी नहीं जोड़ रहा हूँ, सिर्फ रिटर्न एग्जाम की बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल में कितने नंबर पर क्लियर हो सकता है कि फिजिकल के लिए आपको कॉल आ जाए। ठीक है, ये मैं पिछले कट ऑफ के अनुमान के आधार पर और बाकी और लोगों से डिस्कस करने के आधार पर हमारे साथ जो एसआई के टॉपर्स हैं, क्वालिटी एजुकेशन टेस्ट सीरीज के, हमने उनका एक ग्रुप बनाया है। टॉपर्स के मार्क्स के टॉपर से डिस्कस करने के बाद ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो लगातार इस टाइम से जुड़े हैं उनका सारा एनालिसिस उन्होंने किया हुआ है। इसके अलावा फाइनल सिलेक्शन के लिए, कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए एग्जाम में अभी कितने नंबर होने चाहिए। फाइनल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं कि एग्जाम में कम से कम कितने नंबर हो कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए तो हम फिजिकल की तैयारी करें, वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं फिजिकल के लिए। तो देखो, ये मैंने सारी कैटेगरीज लिखी है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ये सारी कैटेगरी, एसटी, एससी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल में मैंने ऑल आ जाएगी, यहाँ पर ऑल कैटेगरी एक साथ लिखा है और इसमें मैंने लिखा है ऑल कैंडिडेट्स। तो ध्यान रखना, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, इस बार भी पूरी संभावना यही है। फीमेल कैंडिडेट्स जो भी है, जो एग्रीगेट 40% की जरूरत है, ठीक है, अगर आप वो मार्क्स ले आते हैं जिसमें एससी एसटी को शायद 4-5 नंबर की छूट भी है, अगर वो मार्क्स आ जाते हैं तो लगभग लगभग फीमेल कैंडिडेट्स को सभी को पास कर लिया जाएगा। जहां अभी रुझान जो आ रहे हैं उसमें ये भी देखने को मिला कि एग्जाम में 50% कैंडिडेट भी नहीं बैठे हैं, और उसमें तो फीमेल कैंडिडेट्स तो और भी बहुत कम थी। तो यहाँ से संभावना लगती है पिछली बार की तरह ऑल कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए कॉल तो हो जाएगा। अब जाना या नहीं जाना है वो अब मैं आगे जो आपको कट ऑफ मार्क्स बताऊंगा उसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं, या फिर अगले एग्जाम की तैयारी करनी है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो वो जनरल मेल कैंडिडेट, ये एग्जाम 400 में से मैं बता रहा हूँ, 400, 200 प्लस 200, दो एग्जाम हुए, 400 में से जनरल मेल कैंडिडेट, ओबीसी मेल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस या फिर एमबीसी जिनके 200 से 210 नंबर के बीच में आ रहे हैं,
यहाँ पर मैंने 10 नंबर का वेरिएशन लिया, आप 10 नंबर का वेरिएशन और भी ले सकते हैं, इतनी भी संभावना आप मानकर चलिए 190 तक भी ऐसी संभावना है, क्योंकि 20,000 लोगों के आसपास कॉल हो सकता है। 17-20 गुना तो है ही है, 17.5 17 17.5, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि लास्ट कट ऑफ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स की संख्या हो सकती है, तो इतने 18 से 20,000 कैंडिडेट भी हो सकते हैं। ये वेरिएशन आप ले सकते हैं। आप सोच रहे होंगे सर सबकी एक जैसे साथ कैसे होगी? ध्यान देना, जब फाइनल मेरिट बनेगी तब सबकी कट ऑफ अलग अलग हो जाएगी, लेकिन जब फाइनल कट ऑफ से पहले जब आती है तो आप चाहे आरएस का एग्जाम लो चाहे और एग्जाम में, अगर 2 एग्जाम होता तो लगभग यहाँ पर जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी की कट ऑफ बराबर ही दी जाती है, लगभग बराबर ही रहने वाली है। ठीक है, 200 से 210 के बीच में आप मान सकते हैं। अगर आप कितने नंबर आ रहे हैं तो ध्यान देना, यहाँ से आपको फिजिकल के लिए कॉल आएगा, यहाँ से कोई गारंटी नहीं कि आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगा। इसमें से लगभग 70-80 नंबर प्लस जिनके आएंगे उन्हीं के फाइनल सिलेक्शन के चांसेस हैं। अब यहां पर बात करता हूं मैं एसटी कैंडिडेट के लिए। एसटी मेल कैंडिडेट हैं, तो जहां तक मेरा अनुमान है 165 से 175, पिछली बार भी लगभग इतना ही रहा, यहां पर आपको फिजिकल का कॉल हो सकता है। और एससी के लिए तो देखो आप, मैंने 160 यानी 40% ही एक तरह से एग्रीगेट जिनके 40% बन रहे हैं, 160 से 170 तक मान लीजिए जिनके यहाँ नंबर आ जाते हैं उनको फिजिकल कॉल हो सकता है। अब ये तो होगी फिजिकल कॉल की बात, जो लगभग 20,000 कैंडिडेट्स को कॉल करेंगे। लेकिन क्या 20,000 में सारे सेलेक्ट होंगे? क्या यहाँ से 3,000 कैंडिडेट को आसपास इंटरव्यू में बुलाएंगे और लगभग 859 कैंडिडेट हैं जिनको फाइनल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, 3 गुना लगभग बुलाते हैं, तो अगर 3,000 के आसपास बुला सकते हैं, 2,500 के आसपास भी कैंडिडेट बुला सकते हैं, तो 859 को फाइनल लेने वाले। तो अभी ये नहीं सोचना कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, किसी के तो 300 प्लस भी आ रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर 300 प्लस वाले तो हमें कोई दिख ही नहीं रहे, कोई जो है वो फेक बता रहे हैं। ऐसा देखो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ग्रुप की बात करता हूँ, क्वालिटी एजुकेशन का हमने एक टॉपर का ग्रुप बनाया है, जो भी टेस्ट सीरीज में टॉपर था। अभी शायद 50 से 60 का ही ग्रुप है, 55-56 लोग हैं उसमें से भी 20-25 कैंडिडेट ऐसे हैं हमारे साथ जुड़े हुए जिनके 300 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। 300, 310, 320, 325, 330 प्लस मार्क्स वाले कैंडिडेट भी है। वो टॉपर की श्रेणी में रहने वाले हैं। वो मैंने आपको पहले ही किया था कि क्वालिटी एजुकेशन से बहुत सारे टॉपर्स निकलने वाले हैं। वो टॉपर्स हैं, वास्तव में हैं, और उनके इतने मार्क्स हैं, पर उनकी संख्या बहुत रेयर है। दूसरे उन साथियों की, वो और भी ग्रुप से जुड़े हैं, वो साथी बता रहे कि सर क्वालिटी एजुकेशन ग्रुप के अलावा बहुत रेयर हमें मिले हैं जहाँ 300 प्लस आ रहे हैं। मतलब मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि हमारे साथ काफ़ी कैंडिडेट जुड़े थे जो 300 प्लस किए हैं और वास्तव में उनको एग्जाम में फ़ायदा मिला है टेस्ट सीरीज से। तो ऐसा नहीं है कि 300 प्लस वाले नहीं है, 300 प्लस वाले भी कुछ कैंडिडेट्स हैं और अच्छी संख्या में भी वो कैंडिडेट्स हो सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ 50 में से 300 आपको बताए हैं। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, ऐसा नहीं है कि जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे, मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लूँगा लेकिन आप सारी चीज़ों को समझना। ऐसा मत सोचना कि जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे वो फाइनल पास कर जाएगा और मेरे थोड़े कम नंबर है तो शायद मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो। अभी इसे फिजिकल में बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनके अच्छे नंबर होंगे और वो बाहर निकल सकते हैं, तो वहाँ से आपका नंबर लग सकता है। ठीक है, तो 20,000 में से केवल 3,000, तो 17,000 18,000 कैंडिडेट यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। बहुत सारे जिनके अच्छे नंबर 300 प्लस वाले कैंडिडेट भी हैं जो बाहर निकल सकते हैं। 260, 270, 280 और उससे भी कम नंबर वाले अलग अलग कैटेगरी में ऐसे कैंडिडेट्स का भी सिलेक्शन होने की चांसेस यहाँ पर रहते हैं। तो अभी तो बहुत कुछ आगे पीछे होने वाला है। लास्ट में इंटरव्यू का भी फर्क पड़ता है, इंटरव्यू में 20 से लेकर 40 नंबर 45 नंबर तक भी मिलते हैं, तो उसका भी फर्क यहाँ पर पड़ता है। अब मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पर, इस जो कट ऑफ आप बताने वाला हूँ उसको आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। ये अनुमानित कट ऑफ है, इसको आप फाइनल नहीं माने, लेकिन लगभग उतना रहने वाला है। यहाँ से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे फिजिकल के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस कट ऑफ से 10-15 नंबर आपके कम भी है तब तक तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नंबर अगर आपके कम आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपका फिजिकल कॉल भी आ जाए तो भी आप शायद उसमें टाइम वेस्ट नहीं करें, तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। देखो, ये जो कट ऑफ मैंने बनाई है अभी जो बता रहा हूँ, बड़े माथा पच्चे के साथ बनी है, इतना आसानी नहीं है कि कुछ भी लिख दिया, बड़ा माथा पच्चे के साथ। लेकिन फिर भी मैं इस पर ये नहीं कह सकता हूँ कि ये बस इसके आसपास ही रहेगा अंतिम में, कई बार चेंजेस भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके सामने मैं एक बार एक अनुमान बता देता हूँ। ध्यान देना, ये क्या है, मैंने यहाँ लिखा है फॉर फाइनल सिलेक्शन। इसमें मैंने इंटरव्यू के मार्क्स नहीं जोड़े, सिर्फ एग्जाम की बात कर रहा हूँ। एग्जाम के आधार पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में आप मिलान कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा जनरल मेल कैंडिडेट के लिए। जनरल मेल कैंडिडेट अगर कोई, मेरा मानना है 280 से 290 नंबर ला रहा है, मैंने 10 नंबर का यहाँ पर वेरिएशन रखा है, आप यहाँ से 10 नंबर का वेरिएशन और ले सकते हैं सभी कैटेगरी के लिए, यानी 270। ध्यान देना,
मैं आपको 280 पर नहीं रोक रहा हूँ, 270 वाले कैंडिडेट की भी संभावना है कि वो भी फाइनल सेलेक्ट हो सकता है। मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप 10 नंबर का वेरिएशन लेकर चले। क्यों? मैंने यहाँ पर जो लिया है ये नंबर, मैं इंटरव्यू में 25 नंबर मानकर चल रहा हूँ कि 25 नंबर एवरेज, क्योंकि पिछली बार कई टॉपर्स के मैंने मार्क्स देखे कि 25 नंबर आए हैं और उनका सिलेक्शन हुआ है, 25 नंबर तक ही टॉपर्स को मिले हैं। तो मैंने 25 नंबर के आधार पर यह माना कि 280 से 25 नंबर भी लाता है तो 305 नंबर। अगर कोई कैंडिडेट 35 नंबर ले आता है इंटरव्यू में, 45 नंबर भी ले आता है 50 में से, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। अगर कोई 45 नंबर भी लाता है तो फिर वो 280 के बजाय 260 पर भी हो सकता है, क्योंकि आपको जिन्होंने फिजिकल क्लियर किया है 200 नंबर, 210 पर आपका फिजिकल आपका कॉल होगा। आपके फिजिकल में बहुत अच्छे नंबर है तो आपका इंटरव्यू कॉल भी होगा। और इंटरव्यू कॉल के बाद अगर भले आपके 260 नंबर है, लेकिन इंटरव्यू में अगर आप 40 नंबर लेके आ जाते हैं तो भी आप 280 के बराबरी करेंगे। इसलिए मैं आप यहाँ पर वेरिएशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है, अब 270 से भी कम नंबर पर आपको फिजिकल की तैयारी अच्छे से करनी नहीं करनी, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। मेरा जो अनुमान है कि हाँ, इससे 270 से कम तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है जनरल मेल कैंडिडेट के लिए कि आपको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर मिल जाए, क्योंकि जनरल कैंडिडेट में आपको पता है 859 में आपको बहुत 400 के अंदर रैंक या 450 के अंदर रैंक आपको लानी पड़ेगी। जनरल फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 230 से 240 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, उसमें से मैंने आपको बताया आप 10 नंबर का वेरिएशन और ले सकते हैं, तो भी आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। जो यहाँ 270 280 ला रहे हैं, फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए, ताकि आप फाइनल सेलेक्ट हो सकें। अगर आपने इंटरव्यू में अच्छा करा तो डेफिनेटली, देखो 270 वाले को डेफिनेटली यहाँ पर इंटरव्यू कॉल तो होगा। अगर आपने इंटरव्यू कॉल कर लिया, इंटरव्यू में अच्छा कर लिया, तो डेफिनेटली आप फाइनल सिलेक्शन लेकर जाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर फिजिकल अच्छा करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर दुविधा यह है कि आगे भी एग्जाम आ रहा है, तो जिनके मैं मानता हूँ 280 से 290 नंबर आ रहे हैं, उनकी जीके में बहुत अच्छी तैयारी है। अपनी तैयारी को थोड़ा सा मेंटेन रखते हुए अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद जैसे ही आरपीएस से अपना रिजल्ट जारी करेगी, शायद 1 महीने से भी ज़्यादा का टाइम वो नहीं दे, 1 महीने में इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो अभी से अपनी बॉडी को उस तरह से तैयार करना शुरू कर दे फिजिकल के लिए। ओबीसी मेल कैंडिडेट की बात करें तो मैंने यहाँ पर 10 नंबर का गैप लिया है। लगभग आप चाहे पिछले आरएस का एग्जाम का देखें या और भी एग्जाम का देखें, तो लगभग इतना ही अंतर रहता है। मैंने भी लगभग इतना ही अंतर लिया है, 270 से 280 में ओबीसी मेल कैंडिडेट। ओबीसी फीमेल की बात करें तो 230 से 240। आप यहाँ पर 10 नंबर का वेरिएशन और ले सकते हैं। ये मान सकते हैं कि आप इंटरव्यू में 25 की जगह 35 नंबर भी स्कोर कर लेंगे, जो किया जा सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पिछली बार किया था। तो आप यहाँ से 260, यहाँ से 220 के लिए भी आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, शुरू करनी चाहिए। वैसे तो जिनका भी फिजिकल कॉल आ रहा है वो सभी को करनी चाहिए, मैं ऐसी सलाह देता अगर आगे एग्जाम नहीं होता, लेकिन मैं आगे आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखकर आपको ये सलाह दे रहा हूँ। अगर आप आगे आने वाले एग्जाम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एसआई पर फोकस है, तो फिजिकल कॉल आने की जहां पर भी आपको संभावना, आप तैयारी कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें, देखो ईडब्ल्यूएस का थोड़ा अनुमान लगाना हमेशा अभी कठिन रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजल्ट अभी तक मैंने नहीं देखे ईडब्ल्यूएस के, अभी आने लगे हैं, तो धीरे धीरे इसका और एनालिसिस साफ होगा। लेकिन इतना साफ है कि लगभग अभी भी ऐसा आ रहा है कि ओबीसी से हमेशा कट ऑफ कम रह रही है ईडब्ल्यूएस की। मैंने अभी 10 का गैप लिया है, 260 से 270 इतनी ही रह सकती है। मैंने और भी बहुत सारे कैंडिडेट से बात की है, तो लगभग यही अनुमान रहता है, 260 से 270, 220 से 230, इससे भी थोड़ा सा और कम हो सकता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं 260 250 भी, तब भी आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, करनी चाहिए आपको। अब आ जाते हैं एमबीसी पे। तो एमबीसी की क्योंकि जैसे ही 5% रिजर्वेशन हुआ, उसके बाद कट ऑफ थोड़ी और डाउन हुई है। आप चाहे आरएस का एग्जाम देख लीजिए और एग्जाम देख लीजिए, यहाँ पर 240 से 250 का मैंने रखा है, 200 से 210, कुछ 10 नंबर का वेरिएशन आप यहाँ से और रख कर आप अपनी फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। एसटी मेल और फीमेल की बात करें तो देखो यहाँ पर 210, आप सोच रहे होंगे 210 और 280 इतना गैप बिल्कुल रह सकता है लास्ट में, क्योंकि लास्ट में जनरल और ओबीसी में कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाता है लास्ट में, ठीक है, जब फाइनल मेरिट जारी होती है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स एससी में, एसटी में, क्योंकि वहाँ पर भी सीट काउंट होती है, अच्छे नंबर जो आएंगे वो जनरल से काउंट होंगे। तो यहाँ पर इतना गैप, यानी कि 210 180 इतने नंबर भी आ रहे, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि डेफिनेटली आपको फिजिकल की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। यहाँ से भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। एसटी मेल कैंडिडेट अगर कोई यहाँ पर 210 नंबर भी ला रहा है एग्जाम में, तो आपको डेफिनेटली आपको निराश नहीं होना चाहिए कि मेरे इतने कम नंबर, आप फाइनल सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो आपको यहाँ से तैयारी करनी चाहिए। फीमेल की बात करो तो 180 से 190, और एससी कैंडिडेट मेल और फीमेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं 200 से 210,
170 से 180। पिछली बार भी ये मार्क्स लाकर कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन हुए हैं और सिलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पर आपके सामने दुविधा है फिजिकल की और नेक्स्ट जो एग्जाम आ रहे हैं, ये दोनों साथ में आपको कैसे करने, ये थोड़ी सी आप सभी के लिए दुविधा है। बिल्कुल जिनको फिजिकल, एक तो जिनको लगता है कि मेरा फिजिकल भले ही हो जाए लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन संभावना नहीं है, मैं तो उनको कहूँगा आप पूरी तरह से नेक्स्ट एग्जाम पर ही फोकस करें बजाय फिजिकल के। और जिनको लगता है कि नहीं मुझे फिजिकल में जाना है और मेरा यहाँ से इस कैट ऑफ में आ रहा है और मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मैं उनको सलाह दूंगा कि आप अपनी तैयारी को मेंटेन रखें। थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करें, फिजिकल को भी अपना मेंटेन बनाए रखें और अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी भी करें। पटवार के एग्जाम की बात करो तो सिर्फ एक एग्जाम देना और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अभी इसमें फिजिकल के बाद इंटरव्यू, 2 प्रोसेस से और गुजरना है आपको। ये आपके सामने एक और बड़ी चुनौती है, इसलिए दोनों को मेंटेन रखते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको छोड़ दें, एक ऐसा ही अपना आप एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो फिजिकल की तैयारी अपने आप में धीरे धीरे एक साथ शुरू कर दें। फिजिकल और नेक्स्ट एग्जाम की दोनों की तैयारी साथ में हो सकती है, ऐसा नहीं सोचें कि इन दोनों में से एक ही, दोनों की तैयारी साथ में हो सकती है, ठीक है। तो ये था एक तरह का अनुमान। आपको क्या लगता है आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं सर इतनी नहीं, इतनी रह सकती है, आप भी अपने विचार साझा कर सकते हैं, कमेंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा अनुमान था, मेरा एक एस्टिमेट था जो मैंने काफ़ी डिस्कशन के बाद दिया है। अब यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं। बाकी जो नंबर कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, वो आरपीएससी की ऑफिशियल की आने के बाद नंबर थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, ठीक है, वो चेंज हो जाएंगे। बाकी 1 महीने बाद